नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, आप लोगों के लगातार मैसेजेस मिल रहे थे कि आप प्री कम मेंस का कोर्स कब शुरू करने जा रहे हैं। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। प्री कम मेंस का जो कोर्स है वो आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, प्री कम मेंस का कोर्स इसी वीडियो के साथ ही लॉन्च हो चुका है। आज 6 जून है, ठीक है, 6 जून 2022 को हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है और पर्याप्त समय है तैयारी के लिए, 2023 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए। क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका 28 मई को है। ध्यान रखिएगा तारीख, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है वो 28 मई को होने जा रहा है। 28 मई कौन सी? 2023। तो इसके लिए पूरा टाइम है आप लोगों के पास। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है 2023 के लिए, वो दोस्तों होगी 15 सितंबर से, ठीक है, 15 सितंबर से आपकी मुख्य परीक्षा होगी। आपको पता ही है मुख्य परीक्षा ज्यादा दिन चलती है, 5 दिन तक चलती है। और जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो 1 डे एग्जाम होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में भी 2 ही पेपर होते हैं एक दिन में, और जो मेंस एग्जाम होता है उसमें भी एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पूरी आपको जानकारी हम यहां पर देने वाले हैं अपने कोर्स के बारे में भी, और हमारे ये जो एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, इनका सिलेबस क्या होने वाला है। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन आने वाले समय में हम पूरी गाइडेंस की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जो लोग हमारा कोर्स नहीं भी लेंगे उन लोगों के लिए भी वो गाइडेंस सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहले भी हमने गाइडेंस सीरीज एक चलाई थी, लेकिन उसको अभी 2-3 साल हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी कुछ नए तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो आपको तमाम चीजें बताई जाएंगी, किस तरह से तैयारी की जाए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए, और हमारा ये कोर्स जो है ये कैसा होने जा रहा है, ठीक है। हमारे कोर्स की जो दोस्तों खासियत है, वो सबसे पहली खासियत तो इसका प्राइस ही है। प्राइस बहुत ही कम होने जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भटनेर आईएएस के जो भी कोर्सेज होते हैं बहुत ही मामूली से प्राइस पर होते हैं, है ना, बहुत ही मामूली प्राइस पर होते हैं। इस कोर्स का प्राइस भी अभी आपके सामने रिवील हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने आ रहा हूं, थोड़ी देर में मैं हट जाऊंगा यहां से, इस कोर्स का प्राइस भी आपको पता चल जाएगा। और प्राइस ऐसा होगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि भाई यूपीएससी की तैयारी आप लोग करवा रहे हैं। 18 महीने की वैलिडिटी वाला एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हम लोग दे रहे हैं, और आपकी महीने की जो फीस होगी, महीने की फीस आपकी 500 रुपए से भी कम है, ठीक है। अगर आप 18 महीनों में काउंट करेंगे ना, 18 महीनों में काउंट करेंगे तो महीने की फीस आपकी 500 रुपए से भी कम होने जा रही है। बेहद कम फीस में आपको यह कोर्स मिलने जा रहा है, जिसमें जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का तो हम सारा कुछ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, केवल करंट अफेयर्स इसमें अपडेट होने हैं। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा यहां पर, आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो मैं अभी यहां से गायब हो रहा हूं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इस कोर्स का प्राइस और ये कोर्स कैसे कैसे करके आगे बढ़ने वाला है। तो फाइनली आप लोगों के सामने इस कोर्स का प्राइस आ चुका है दोस्तों। मात्र 6,000 रुपए में हम ये कोर्स आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको महीने के 500 रुपए भी नहीं पड़ने वाले हैं। आपको अगर 18 महीने की वैलिडिटी के हिसाब से देखें तो आपको 333 रुपए के लगभग ही आपको पड़ने वाला है इस कोर्स का प्राइस महीने का। हालांकि आगे चलकर जब हम इस कोर्स का प्राइस बढ़ाएंगे, इस कोर्स का प्राइस हम 9,000 तक लेके जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर भटनेर आईएएस के, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से रहते आए हैं शुरुआत से लेकर अब तक। तो 9,000 रुपए से ज्यादा हम इसका प्राइस नहीं लेकर जाएंगे। तब भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 500 रुपए आपको पर मंथ इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए जो लोग अभी से इसको परचेज करेंगे उनको केवल और केवल ये 6,000 रुपए में मिल जाने वाला है। इस कोर्स की डिटेल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं। शुरुआत मैं प्रीलिम्स से करता हूं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस आप लोगों के सामने है दोस्तों। ये हमारी प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस है। जो भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। आगे चलकर हम और ऐसी वीडियोस बनाने वाले हैं, क्लासेस बनाने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक विषय को, के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या स्टडी मटेरियल आपका होना चाहिए।
अभी के लिए इस कोर्स की थोड़ी जानकारी आपको देनी है, तो थोड़ा सा हम फटाफट चलेंगे। तो आप लोगों को इस कोर्स को खरीदने के साथ ही, जैसे ही आप लोग इस कोर्स को परचेज करेंगे, आपको 1155 ट्यूटोरियल तो ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने प्रीलिम्स के तमाम सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है ऑलरेडी। केवल इसके अंदर जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स को हम अपडेट करेंगे वीकली, क्योंकि अब 2023 के लिए आएगा, तो 2023 के लिए करंट अफेयर्स को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। बाकी जो भी चीजें हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं, लेकिन जहां जहां पर अपडेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे इंडियन इकोनॉमी में अपडेट की जरूरत पड़ती है ना। इंडियन इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्टैटिक चीजें हैं वो तो वैसी रहेंगी, लेकिन उसमें जितनी भी करंट में चीजें चलेंगी वो आपको साथ ही साथ बताते रहेंगे हम। ठीक है, इसमें जैसे अभी बजट 2023 के लिए आएगा, तो बजट आपको हम अलग से करवाएंगे। 2022 के लिए जो बजट था वो तो हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है, बजट हो गया, या फिर इकोनॉमिक सर्वे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इकोनॉमिक जो हमारा सर्वे है वो भी हम अलग से करवाएंगे। तो हर चीज को हम अलग से डिटेल में लेकर चलने वाले हैं। तो ये तो हमारा दोस्तों प्रीलिम्स का हो गया। ये वीडियो आपको, ये क्लासेस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, जितना भी स्टडी मटेरियल है प्रीलिम्स का वो मिल जाएगा, साथ में टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाने वाले हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा की क्लासेस 16 जून से ही शुरू हो जाने वाली हैं, क्योंकि तैयारी जो होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, अलग से नहीं होती है। ठीक है ना, अगर आप अलग से टारगेट बनाकर करेंगे, भाई प्रीलिम्स के लिए अलग से करनी है, मेंस के लिए अलग से करनी है, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। जिन लोगों की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी होती है, पहले 2-3 बार कर चुके होते हैं, वो लोग इस तरह का कुछ ना कुछ सोच सकते हैं कि भाई प्रीलिम्स के लिए हम अभी कर लेते हैं, आगे चलकर मेंस के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग शुरुआत से तैयारी करने जा रहे हैं वो लोग, उनको बता दूं कि इंटीग्रेटेड तैयारी ही बेस्ट होती है, एक साथ चलता है सब कुछ। तो ये हमारा सीसेट का सिलेबस है, ये भी प्रीलिम्स में ही है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, है ना, पेपर 2, जैसे ये पेपर 1 था, है ना, ये लिखा हुआ है यहां पर, और ये प्रीलिम्स का पेपर 2 होता है। और इसमें बहुत सारे लोग गच्चा खा जाते हैं, है ना, क्योंकि ये जो पेपर होता है केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, केवल क्वालिफाइंग पेपर ये होता है, लेकिन इसमें लोग गच्चा खा जाते हैं। 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, वही नहीं ला पाते 200 में से, है ना। ये इसका इंग्लिश में सिलेबस आप लोगों के सामने है, जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रही भाई चीजें, तो सीसेट का जो सिलेबस इंग्लिश में है वो आप लोगों के सामने है। 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि जो 200 में से आपको कितने लाने होते हैं, 66 नंबर, है ना। एग्जैक्ट 66 नहीं होता, 66.67 हो जाता है जब आप टोटल मार्क्स आप लेकर आते हैं 33%, है ना। यूपीएससी कहती है कि हम क्लास 10th लेवल के इसमें क्वेश्चन देते हैं, हालांकि थोड़ा सा ऊपर ही लेवल होता है, केवल क्लास 10th लेवल नहीं होता है, कहने को ये क्लास 10th होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते कुछ भी। हमने जो सीसेट का कोर्स इसमें इंक्लूड किया है, जो सीसेट की क्लासेस इंक्लूड की हैं, वो आप लोगों के लिए सीसेट की तैयारी आसान बना देंगी डेफिनेटली। ठीक है ना, आपको तमाम चीजें बताई जाएंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 33% मार्क्स लाने हैं, क्वालिफाइंग ये एग्जाम है, और आपको दोनों पेपर्स में बैठना है। ऐसे नहीं कि भैया आप पेपर 1 जीएस में बैठकर आ गए और सीसेट को आपने स्किप कर दिया। एक पेपर अगर आपने स्किप कर दिया ना, तो आपकी अटेम्प्ट खराब हो जाएगी, है ना, अटेम्प्ट आपकी काउंट हो जाएगी और आप फेल भी हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। आगे मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा। तो मुख्य परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं दोस्तों, है ना, 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स। 9 पेपर्स में से क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं हमारे कंपलसरी, ये कंपलसरी होते हैं, ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं, इनके जो मार्क्स होते हैं काउंट नहीं होते, फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते। ध्यान रखिएगा, 300 मार्क्स दिए तो हुए हैं, लेकिन इनके 300 मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होते। लेकिन भाई 300 में से 75 नंबर आपको कम से कम लाने पड़ेंगे, 75 यानी कि 25% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इन कंपलसरी पेपर्स के अंदर। कंपलसरी पेपर कौन से होते हैं, एक तो हो गया हमारा इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है, एक तो हो गया हमारा इंग्लिश कंपलसरी, इसके अंदर आपको 300 में से 75 लाने हैं, और दूसरा हमारा हो गया कोई भी इंडियन लैंग्वेज। अब जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो साउथ इंडिया के हिसाब से अपनी भाषा चुनेंगे, पंजाब के लोग हैं वो पंजाबी चुन लेंगे, है ना।
और नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, उनको तो ये पेपर देना ही नहीं पड़ता है इंडियन लैंग्वेज वाला। लेकिन नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो ज्यादातर हिंदी को चुनते हैं, तो हिंदी ही हम इसमें करवाने जा रहे हैं दोस्तों। हमारे इस कोर्स के अंदर हिंदी कंपलसरी करवाएंगे और इंग्लिश कंपलसरी करवाएंगे। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेस हिमानी शर्मा मैम के द्वारा करवाई जाएंगी, बहुत ही जल्दी शुरू करवा दी जाएंगी। कोशिश हमारी ये है कि ये भी 16 जून से शुरू हो जाए, अदरवाइज 1 जुलाई से तो हम इनको शुरू कर ही देंगे। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश कंपलसरी हो गया, हिंदी कंपलसरी हम थोड़ा रुककर आगे जाकर करवाएंगे। इसके बाद जिन पेपर्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, आपकी मेरिट बननी है, ठीक है, मेरिट या फिर जिसको आप कह सकते हैं फाइनल सिलेक्शन जहां पर आपका होना है, वो ये पेपर्स हैं दोस्तों। कौन कौन से? ये पेपर 1 से शुरू होकर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह से आगे तक जाता है ना। 2 पेपर मैंने आपको बता दिए, अभी 7 पेपर बाकी हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। जो पेपर 1 है, पेपर 1 है एसे यानी कि निबंध, ये आपको करवाया जाएगा देवी सिंह सर के द्वारा। 250 अंकों का ये पेपर रहता है, सारे ही पेपर 250 अंकों के हैं, लेकिन कंपलसरी जो है वो हमारे 300 नंबर्स के हैं, है ना। बाकी के जो जितने भी आपके सामने आ रहे हैं ये 250 नंबर्स के आपके पेपर होने वाले हैं। टोटल कितने मार्क्स होंगे ये भी आपको बताने जा रहा हूं आगे चलकर मैं। तो जो ऐसे वाला जो पेपर है पेपर 1, ये देवी सिंह सर के द्वारा आपको करवाया जाएगा। पेपर 2, पेपर कहने को पेपर 2 है, लेकिन वैसे इसको हम कह देते हैं जीएस पेपर 1। ठीक है, जीएस पेपर 1 के अंदर क्या होता है, पूरी इंडियन हिस्ट्री आ जाती है। लिखने को तो ये लिखते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये संस्कृति वगैरह तो आती ही है, इसके अलावा टोटल हिस्ट्री आ जाती है, मतलब जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री आ जाती है, इसके अलावा हमारी मिडिएवल हिस्ट्री आ जाती है, हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ जाती है, तमाम चीजें। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद का इतिहास भी आ जाता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो मेरे द्वारा करवाई जाएगी, यानी हरप्रीत सिंह, और ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी प्री कम मेंस के हिसाब से ही कवर करवाई है, जो हमारा प्रीलिम्स के अंदर है ना, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक बचा होगा तो हम कवर करेंगे। बाकी जो समाज यानी कि सोसाइटी सोशल एस्पेक्ट्स जो भी हैं वो देवी सिंह सर के द्वारा कवर किए जाएंगे, ठीक है ना। आगे पेपर 3 यानी कि जीएस पेपर 2, इसको हम कहते हैं जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के अंदर जो शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली यानी कि जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, ठीक है, गवर्नेंस वाला जो पार्ट है वो करवाया जाएगा ऋचा भारती मैम के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसको आप आईआर कह देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी ऋचा भारती मैम के द्वारा करवाए जाएंगे। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये देवी सिंह सर के द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि ऊपर ये सोसाइटी वाला सब्जेक्ट भी करवा रहे हैं तो इसके साथ साथ सोशल जस्टिस भी हो जाएगा। इसके अलावा पेपर 4 की बात कर लेते हैं, जिसको आप जीएस पेपर 3 कह देंगे, ठीक है, जीएस पेपर 3। इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आर्थिक विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमी, फिर बाकी का जो भी है जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सारे सब्जेक्ट कैसे होंगे। पर्यावरण और ये पर्यावरण की बात है या आपदा प्रबंधन की बात है वो मेरे द्वारा करवा दी जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, तो पर्यावरण के अंदर कुछ चीजें अपडेट करने वाली हैं, आपदा प्रबंधन ये सारा कुछ मैं करवा दूंगा। बाकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली ये ऋचा भारती मैम करवाएंगी, और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये ऋचा भारती मैम करवाएंगी, और इंडियन इकोनॉमी का लगभग देवी सिंह सर ने सब कुछ कवर कर दिया है। कुछ एक चीजें होंगी मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो आपको देवी सिंह सर के द्वारा ही करवाई जाएंगी। इसके अलावा हमारा पेपर 5 जो है, जिसको आप जीएस पेपर 4 कह देंगे, ठीक है, पेपर 5 में एथिक्स की बात होती है ना, एथिक्स का पेपर है, कई लोगों को ये बड़ा मुश्किल लगता है, तो एथिक्स का जो पेपर है ये देवी सिंह सर के द्वारा करवाया जाएगा। ये भी वही है, 250 नंबर्स का होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा एथिक्स का पार्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे सब कुछ हमारे प्री कम मेंस कोर्स में होंगे। देख लीजिए, हमने 2 तो कंपलसरी हो गए, ठीक है ना, 2 तो हमारे कंपलसरी पेपर हो गए, इसके अलावा 5 हमारे दूसरे पेपर हो गए, है ना, 5 पेपर्स हमारे अलग से हो गए। टोटल 7 पेपर्स हम अपने प्री कम मेंस वाले इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हमारे आ जाते हैं वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल आ जाते हैं। ऑप्शनल के लिए अलग कोर्स बनेगा,
आप लोग जानते हैं भैया ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, सभी लोग अलग अलग ऑप्शनल चुनते हैं अपने हिसाब से, है ना। किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है तो हिस्ट्री ऑप्शनल ले लेते हैं, किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेते हैं, किसी को पॉल साइंस अच्छा लगता है तो ये पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं, है ना। तो अपने हिसाब से सभी लोग लेते हैं, कुछ लोग हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं, तो अपने हिसाब से लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। इनके लिए अलग से कोर्सेज होते हैं, ये प्री कम मेंस में शामिल नहीं होता है, इनके लिए अलग से कोर्सेज हम बनाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली सोशियोलॉजी का तो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है ये बहुत जल्दी शुरू हो जाने वाला है, ये देवी सिंह सर के द्वारा ही करवाया जाएगा आप लोगों को। तो ये हमारे ऑप्शनल्स हैं, मैंने आपको बता दिया इनके बारे में, इनके कोर्सेज अलग से होंगे। बाकी व्यक्तित्व परीक्षण जिसको आप इंटरव्यू कह देते हैं, ठीक है, जो हमारा इंटरव्यू होता है वो 275 नंबर अंकों का होता है दोस्तों, ठीक है। सारे पेपर आपके 250 अंकों के होते हैं, आपके सामने मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन जो इंटरव्यू होता है ये 275 अंकों का होता है। और टोटल जो मार्क्स आपके होते हैं 2025 में से काउंट किए जाते हैं। जो कंपलसरी वाले 300-300 होते हैं उनको इसमें नहीं जोड़ा जाता, ठीक है ना। कंपलसरी वाले जो 300-300 होते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते हैं। तो टोटल 2025 अंकों का आपका पेपर होता है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब दोस्तों मैं आपको दूसरे कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं। ये हमारा ओनली प्रीलिम्स डेडिकेटेड कोर्स है 2023 के लिए। जो चाहते हैं हम केवल प्रीलिम्स का खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए केवल 2599 रुपए में कोर्स उपलब्ध रहेगा। आप लोग जानते हैं 1155 वीडियोस ऑलरेडी इसमें हैं। जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको वीकली अपडेशंस मिलेंगी, करंट अफेयर्स आपको वीकली अपडेशंस मिलती रहेंगी, उनके नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो भी मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हम लोग ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुके हैं। इसके अलावा सीसेट का कोर्स इस बार डबल धमाल वाला होने जा रहा है दोस्तों। सीसेट की डबल डोज, एक कोर्स में 2 कोर्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे? एक तो जो हम पहले से करवाते आ रहे हैं 2020 में हमने बनाया था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये कोर्स बना था भैया, मैथ्स और रीजनिंग कोई बदलती नहीं है ना। तो ये 2020 वाला कोर्स इसमें इंक्लूडिंग आपको मिलेगा, प्लस 2022 में जो हमने लाइव कोर्स बनाया था ये भी इंक्लूडिंग रहेगा, 2022 वाला भी इंक्लूडिंग रहेगा। टोटल 240 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। आपको इस कोर्स के अंदर डबल धमाल ये कोर्स होगा इस बार, बहुत ज्यादा फायदेमंद ये कोर्स आपके लिए होने जा रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह हर चीज इसके अंदर उपलब्ध है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। पहले हमारे इस कोर्स का प्राइस 899 होता था, अभी के लिए भी 899 ही है, हम प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारे इस कोर्स का प्राइस 1199 रुपए हो जाएगा। हालांकि इतने में भी लोग नहीं देते हैं, लेकिन हम केवल इतने रुपए में आपको दे देंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है। हमारे स्टूडेंट जानते हैं हम बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन क्वालिटी कंटेंट हम लोग जरूर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये दोस्तों पूरा हमारा प्रोग्राम रहने वाला है 2023 के लिए। सीसेट 2023 की बात है, और टोटल सीएससी जो 2023 है उसके लिए भी मैंने आपको अपना प्रोग्राम बता दिया है। तो तमाम जो कोर्सेज हैं वो भटनेर आईएएस ऐप पर आपको मिलने वाले हैं। तो भटनेर आईएएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। भटनेर आईएएस के नाम से सर्च करने पर किसी लिंक वगैरह की जरूरत नहीं है। लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन प्ले स्टोर पर जाकर इजीली आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।